बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग मिलके बात करेंगे। और आप लोगों की जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी कमेंट्स है, अच्छे अच्छे कमेंट्स, फरमाइश सब आप करते जाइए। आज पहली बार हमारे जो डबल सेलिब्रेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो हाल ही में हम लोगों ने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम है दिल पीर है, गुलजार साहब का लिखा हुआ, और भूपेंद्र जी जो एक कंपोजर बहुत बचपन से वो कंपोज करते आ रहे हैं, सिर्फ कंपोज किए इस एल्बम को। और हमारा म्यूजिक लेवल जो नाम है भूमि ताल म्यूजिक, उसी प्लेटफॉर्म में ये एल्बम हमने रिलीज किया हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। लेकिन आज बात की शुरुआत करने से पहले आज बहुत बड़ा बॉलीवुड का जश्न है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। तो आप दोनों, मतलब मैं चाहूंगा कि जो जन्मदिन की बधाई दें वो किसी खूबसूरत गाने के साथ हो। तो अमिताभ बच्चन, ही इज अ, क्या बोलूं मैं, ही इज अ पायनियर एंड ही इज लाइक ए रॉक इन द इंडस्ट्री। सिर्फ उनका एक्टिंग ही नहीं, उनकी वो जो कविताएं पढ़ते हैं अपने फादर की, एंड बहुत बड़ा कलाकार है। तो मैं मिताली विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू अमिताभ जी। और भूपी जी, आप सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक, खुश रहिए, जीते रहिए। सर, आपके साथ हम गाना बाद में करेंगे। सर के साथ ऐसा है कि जब वो नए नए आए थे तो सर से कुछ मुलाकात हुई थी, वो आप बता रहे थे। अगर वो किस्सा आप बताएं तो जो लोग आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें उनके लिए एक ट्रिविया होगी। हाँ, मैं जो बॉम्बे में जब आया था उसके आने के पहले मैं दिल्ली में रहता था। और दिल्ली में मतलब मैं एज ए वायलिनिस्ट वहाँ पे मैं काम करता था। तो मैं सिंगर भी था। तो बहुत कम उम्र थी उस टाइम पे। तो मदन साहब से मुलाकात हुई थी दिल्ली में, एक बार रेडियो पे आए हुए थे। तो उन्होंने मेरी एक गज़ल सुनी थी जो मैंने उन्हीं दिनों में रिकॉर्ड की थी वहाँ पे रेडियो स्टेशन पे, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। मैं तो बट समझ में नहीं आ रही थी। तो खैर पता चला आहिस्ता आहिस्ता के भी कलाकारों के साथ भी हुआ। लेकिन ये कितने अच्छे लोग थे, इन लोगों ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दी महमूद साहब ने, क्योंकि मैं एक नया जो मेरे जो एनर्जी थी उसको इतना बूस्ट किया कि मुझे पता ही नहीं चला। एवरीबॉडी वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। तो ये मेरी पहली मुलाकात मेरी मदन साहब से, जो उन्होंने जाने के लिए बॉम्बे बुलाया था। बहुत अच्छा उसका एक गाना था जो आज भी हम स्टेज पे गाते हैं जब भी जाते हैं, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। बहुत खूब उसकी कंपोजिशन भी की थी। सर, ये दो लाइन आप साथ दें तो। मैं यहाँ साथ देती हूँ, बाबू हिम्मत कर रही हूँ। मैं साथ दूंगी कभी साथ की। हो के मुझे उसने बुलाया, हो के मजबूर मुझे जहर चुपके साया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। ये बहुत खूबसूरत उनका एक नगमा था जो मेरा पहला नगमा था फिल्म इंडस्ट्री में। मैम, आपसे मैं एक गाना चाह रहा था कि आने से आप बधाई देना चाहेंगी, तो कौन सा गाना होगा? मैं और मेरी तन्हाई, वो जो फिल्मों में उन्होंने जो रिसाइट, हालांकि कल्याणजी आनंद जी भाई के एक शो हम लोग एक एक सोलो गा रहे थे, उसमें परफॉर्म करने वाले थे। तो उनका एंट्री होता था, देखो दीवानो मुझे, सचमुच जो एंट्री था उनका डॉन, और सनग्लास थे। सब लोग बोले कि ग्लासेस उतार दीजिएगा, तो उन्होंने ग्लासेस निकाल के बढ़ के मुझे जब ग्लासेस दे रहे थे, और मैं आई वॉज इन सच ऑफ हिम, मेरे हाथ ही नहीं लॉक हो गए थे। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। मैं उनके इट्स अ रिमार्केबल, मुझे बोल याद नहीं है कि मैं है, अगर अमिताभ जी के लिए बोलना हो ना तो मुझे एकदम, क्योंकि उनके जबरदस्त दीवार से लेकर
पिक्चर है जो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। सो ऐसे बहुत सारे मतलब ने किया है, और दैट पर्सनालिटी और उनका जो मधुशाला। आप एक खास तौर से इकट्ठा हुए हैं आपका जो नया म्यूजिक लेवल है उसके बारे में बात करने के लिए। बताइए क्या है। ऑफ है, ऑन है, लाइव है। ओह आई एम सॉरी। भूमि ताल के बारे में बात करने के लिए हम इकट्ठा के बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस नाम को जहां तक मुझे पता चला है कि गुलजार साहब ने ये नाम दिया है, तो कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन शामिल हैं, जो पहला एल्बम आया है उसमें कितने गाने हैं, किस मूड के गाने हैं। देखिए ऐसा हुआ कि काफी अरसे से काफी लोग कि आप थोड़ा सिखाएंगे, कभी कभी कुछ बच्चे आ जाते हैं कि भी गाते हैं, उनका बिल्कुल शक्ल यहाँ से भी कुछ क्लासेस नहीं चलाते हैं। तो तब हम सोचते हैं कि कुछ ऐसे करेंगे, कुछ म्यूजिक एक नाम रखते हैं जिसके प्लेटफॉर्म में बच्चे आए जिनको जो गुड सिंगर्स हैं वो। तो नाम सोचते सोचते गुलजार साहब से हमने पूछा, तो गुलजार बोला अरे तुम्हारे घर में ही है, एक तो भूपी का भू, मिताली का मित, निहाल घर में उसका निक नाम है, और वो आल हम आ गया है। क्या ढूंढता है ये दिल कैसा राहगीर है, सदियों से बिछड़ा ये आशिक है या पीर है, आवारा है या आकाश से टूटा हुआ तारा है, क्या ढूंढता है ये दिल कैसा राहगीर है, सदियों से बिछड़ा ये आशिक है या पीर है। क्या बात है जी शुक्रिया। तो बाकी जो गाने हैं वो नए बच्चों ने गाए हैं जिनको आपने। शिवांगी और वैशाखी ने गाए हैं। एक डुएट है शिवांगी के साथ राशिद खान साहब का, और वैशाखी के साथ सोनू निगम जी ने गाया है। चलिए अभी तो इसकी शुरुआत है, लेकिन इसकी योजना क्या है आगे, और कौन कौन इंडस्ट्री से और भी लोग जुड़ेंगे इस भूमि ताल में, या किसी तरह की और योजना है कि और भी बड़े दिग्गज। जो आगे का है वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। जो हमने किया है उसको हमने परोसा है। इस प्लेटफॉर्म में दिल पीर है, ये अभी हाल ही में 7 तारीख को हमने रिलीज किया है। उसके बारे में बात करेंगे, फिर योजनाएं आगे आती जाएगी। मतलब गुलजार साहब का इनपुट रहेगा आपके साथ हमेशा, जैसे नाम में है तो वैसे कुछ ना कुछ हर बार। जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना वो नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम लोग गुलजार साहब से शुरुआत किए हैं, और आगे चल के और भी पोइट्स हैं जिनको हम शामिल करेंगे। पोइट्री, अच्छी पोइट्री हम लोग शामिल करेंगे। और जैसे कि इस एल्बम में खासियत ये है कि भूपी जी ने सारे एल्बम जो हमारे की, मैं ही बोल रही हूँ क्योंकि जितने एल्बम हम दोनों की है आज तक, सब सारे कॉम्पोजिशंस भूपी जी ने किया है। तो इसमें एक गाना है सावन में जब दर्द अनोखे उगने लगते हैं। भूपेंद्र जी ने, गुलजार साहब ने खुद बोला था कि जब मैंने लिख के, जब मैंने वो गाना सुना, एकदम डिफरेंट मूड का है। तो उसके बारे में भूपी जी आप बोलेंगे कि जो जैज और इंडियन का जो आपने फ्यूजन किया है, किस तरह से सोचा है? इस नगमे का जो काफिया था, बहुत ही खूबसूरत काफिया था इसका, जो कि जब वो लिखवा रहे थे तो मेरे दिमाग में उसकी जो धुन थी वो चलती जा रही थी। तो मैंने बहुत ही ऐसा कुछ काम किया है कि भाई फर्स्ट टाइम मैंने एक नगमा जो है वो जैज के रिदम पे उसको मैंने कंपोज किया है। ब्रास है उसमें, सैक्सोफोन्स हैं, ट्रम्पेट्स हैं, ट्रोम्बोन्स हैं, ड्रम्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक गिटार है जो हमारे बेटे ने बजाया है। तो वो बहुत ही खूबसूरत एक नगमा बना है जिसमें स्ट्रिंग जैज जो है वो उसका जो रिदम है उसके ऊपर उसको बनाया है। तो कभी आप सुनिएगा तो यू विल लाइक इट, आई एम 100% श्योर। ये तो थी आपकी भूमि ताल की बात। मेरे कुछ सवाल आपके, अब म्यूजिक जो इतना रहा है तो मेरे को भूपी जी आपके ना वो 5 गाने जानने हैं जो आपके सबसे पसंदीदा हैं, फेवरेट हैं। हालांकि आपने हर गाना आपका अपना फेवरेट होगा, लेकिन वो 5 गाने आप हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, और क्यों अच्छे लगते हैं? क्या उनकी कोई कहानी है? एक लाइन की अगर कहानी हो, और गाने सर गुनगुना भी दें। अच्छा,
देखिए, मैं अगर नंबर वाइज जाऊं तो सबसे पहला तो मैंने आपको सुना दिया कि हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, वो तो हम गा चुके हैं। और दूसरा गाना है, देखिए, जो मेरा बहुत ही मेरे दिल के करीब है, वो रुत जवां जवां। मैं इसलिए इस गाने को कहना चाहता हूँ कि ये मेरा इंटरफेरेंस हो रहा। अभी तक मैं सब जितने डुएट्स वगैरह मैंने सबके साथ गाए थे, लेकिन रुत जवां जवां जो था वो मुझे खयाम साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे सोलो दिया था। फिल्म आखिरी खत के लिए था, जो कि चेतन साहब ने मेरी ऊपर ही पिक्चराइज किया था। तो बड़ी एक वेस्टर्नाइज सी धुन खयाम साहब ने इसकी बनाई थी। उसमें सब ट्रम्पेट्स वगैरह, चिक चॉकलेट साहब थे जो ट्रम्पेट बजाते थे, उनके अरेंजर भी थे खयाम साहब थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा म्यूजिक इसमें बनाया था। तो वो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सर ये गाना आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन जो लोगों के सवाल आ रहे हैं वो भी मैं बीच में लूंगा ताकि वो मतलब अपने आप को जुड़ा महसूस करें। कच्चे रंग उतर जाने दो, इसका मतलब मैं ये समझा नहीं, शायद आपका गाना है क्योंकि मैंने यहाँ इनका गाना है कच्चे रंग उतरने दो। वो भी सनसेट पॉइंट करके एल्बम गोपी जी ने गुलजार साहब का लिखा हुआ। ये हर्ष ए जोशी ने पूछा है, मतलब पूछा नहीं, शायद वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये गाना 2 लाइन गा दें, कच्चे रंग उतर जाने कच्चे रंग याद है? कच्चे रंग उतर जाते हैं, तररा दररा। हर्ष ये अक्सर भूल जाते हैं। कच्चे रंग उतर जाते हैं। मुझे आगे इसका याद नहीं है, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये फरमाइश इतनी खूबसूरत फरमाइश है कि मैं आज ही पूरा गाना याद करूंगा और स्टेज पे गाना शुरू करूंगा इसको। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने धन्यवाद कहा आपको, आपने गुनगुनाया है इसके लिए। थैंक यू गॉड ब्लेस। सर वो गाना देखिए, दूसरा है जी, कभी बीती ना बिताई रहना। बीती ना बिताई रहना इसमें था परिचय में, मेरा पंचम के लिए मैंने पहला सोलो गाया था आर डी बर्मन के लिए। तो डुएट था मेरे पास, फर्स्ट टाइम मैं लता जी के साथ गा रहा था। और बहुत ही खूबसूरत सेमी क्लासिकल ट्यून थी इसकी। एक लाइन गाओ। मैं सुनाऊंगा। ये भी रिक्वेस्ट है, बीती ने बिताई, ये है। हाँ, अच्छा। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर। और मैं ये हाँ, नहीं, आप कुछ कह रहे थे? अब गाइए, उसके बाद में इसके बाद दूसरा बड़ा डुएट मुझे पंचम ने गाया था, वो नाम गुम जाएगा। इसके इस डुएट के पहले मैं चाहूंगी, आपने 5 ही बोला है, लेकिन एक लाइन जो आपका था उस परिचय में, जो मितवा बोली मीठे बहन, 2 लाइन आप सुना दीजिए। जरूर। शायद वो गाना आपने पहली बार सुना था उसमें ही तो मेरी मतलब वो गाना, ये हमारा सवाल था, मैंने सर से पूछा था कि वो कौन सा पहला गाना था जो सुनकर आप मतलब आपके बीच प्यार पनपा था। वो एक बंगाली सॉन्ग था। हाँ, तो सर ने परिचय का सॉन्ग बताया था। परिचय सॉन्ग तो मैंने थिएटर में सुना था, बट एक बांग्ला गाना इन्होंने एक गाया था, देखो ना आमाए, वो भी है। लेकिन जब मैंने ये गाना सुना था, मितवा बोली मीठे बहन, और मैं बहुत सुनती थी, हमारे घर में सब, मतलब लता जी, आशा जी, इवन पाकिस्तानी सिंगर्स, इंडिया के सब लोग, तब लोग हम बांग्लादेश में रहते थे। वो बंगाली गाना आप 2 लाइन सुनाइए। देखो ना আমায় তুমি ফিরে
ভুলে যেও সব কিছু মনে রেখो ना। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और तब मैंने सुना था कि इतनी सारी आवाज में इतनी अलग आवाज, कौन है ये सिंगर? तो ये मितवा अब मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। मितवा मितवा बोले मीठे बैन, मितवा 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 बोले मीठे बैन, सावरे कजरार नैन, सावरे कजरार नैन, मितवा बोले मीठे बैन। क्या बात है। तो मैं आगे आगे बढ़ा। सॉरी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सुनने वाले, आपने मुझे मौका दिया था ये गाना सुनने। जी ये वो बड़ा खूबसूरत डुएट है। और गुलजार साहब ने देखिए, वो जब सोचते हैं तो वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो बहुत ही कमाल की, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो। इस गाने में उन्होंने एक लाइन कही है कि मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि इट्स वंडरफुल थिंग, एंड बहुत कम लोगों ने आवाज़ के बारे में गाने कहे हैं। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट ये डुएट है, और लता जी के साथ मैंने ये गाया है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। Very favorite of mine. दिल ढूंढता है। और मैं मेरी सोलो वर्षन है जो वो गाता हूँ, वो भी बहुत पसंद आया है लोगों को। और मदन साहब ने मुझसे वो नगमा गवाया था, गुलजार साहब ने इसको लिखा हुआ है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात है। इसका हैप्पी वर्जन एक लाइन सुनाओ ना। हाँ, दिल ढूंढता है फिर वही
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही। ये भी बदल साहब ने बहुत कमाल किया इसमें। एक ही पोएम, एक ही गाना, उसको पहले उन्होंने कैरवा में मतलब एक हैप्पी मूड और एक फिर उन्होंने उसको केमटा में उसको रिकॉर्ड किया। ये भी उस वक्त के संगीतकार था। एक गाने को दो अलग अलग टेम्पो में उन्होंने कंपोज किया था, which is very difficult job। मैं आपके लिए आपकी जो फेमस, जो आप बहुत खूबसूरत तरीके से कितने गिरह वो सुनाती हैं, आप प्लीज वो सुनाएं। वो मेरे लिए एक मैं हमेशा पहले बोल दूं कि गुलजार साहब के पास जब भी मिलते थे, बात होती थी, वो किताब लेके बैठे थे तो गुलजार साहब बोलेंगे कि अच्छा ये गजल ये भूपी गाएगा। मैंने कहा आप बहुत पार्शियल हैं। तो फिर उन्होंने कहा बाद में कि मिताली तुम्हें मैं एक नज़म देता हूँ और तुम ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर जो हमारे हिंदुस्तान के विमेनहुड जो सतीदाह प्रथा से लेकर एक सोसाइटी को एक सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, तो तुम रिप्रेजेंट करोगे उस औरतों के ऑन बिहाफ। तो मैं पहले थोड़ा सा बोलूँगी कि उनके जो नज़म है वो एक नज़म मुझे एक ऐसा मुझे एक नाम दिया है, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस नज़म कि कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें बाकी है। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह मैं पकड़ी गई, कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी है। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। कितनी तरह मैं पकड़ी गई। बहुत खूबसूरत नज़म है कि आंखों में शराब दिखे सबको, आकाश नहीं देखा कोई, सावन भादों तो दिखे मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई। क्या बात है। अब हमारा समय पूरा हो रहा है, हमने 20-25 मिनट बात कर ली, लेकिन जाते थे हमारे कुछ सवाल तो रह गए हैं। मैं चाहूंगा कि हम दूसरा भाग इसका करें, हम लंबी और बातचीत करें। लेकिन आप दोनों की जो जुगलबंदी वाली जो ऐसा आपने जो गाया और जो आपके दिल के करीब है वो, और सर मुझे आपसे 2-3 सवाल ये पूछने थे कि जब आप नाराज होते हैं, मैडम आपसे ये जानना था मुझे, जब सर नाराज होते हैं तो कौन सा गाना आप गुनगुनाती हैं और उनका गुस्सा खत्म हो जाता है? मैं पहले सफाई दे दूं, ये सब लोग मेरी सहेली से लेकर सब लोग कि तुम लोगों का तो रूठ जाना तो कितना अच्छा होगा। तुम जब रूठ जाते रात जाते हो तो भूपिंदर जी तो आपके लिए हुजूर इस कदर गाती होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। गाते भी नहीं है, बहुत जबरदस्त रूठ जाते हैं। उस वक्त मैं चुप बैठ जाती हूँ कमरे में, अपने कमरे में, और वो जो एक सन्नाटा होता है, कहते हैं ना कि वो भी
साइलेंस, तो वो काम आता है, तब ना किसी को एक दूसरे को गाना नहीं सुनाते। ओ जी हाँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि बोलते हैं कि भूपेंद्र जी ने तुम्हें क्या तोहफे देते हैं इसमें, बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक बार मेरे बर्थडे पे एक गजल उन्होंने कंपोज किया था और ये कहा था कि ये कहीं मत गाना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। एंड दैट्स अ वेरी जेस्चर फ्रॉम भूपी जी। भूपी जी वेरी लो प्रोफाइल, कम बोलते हैं और कभी कभी गाते भी हैं, खुद लिखते हैं और ऐसे जबरदस्त लिखते हैं, वैसे पोएट्री से मुझे मनाते हैं। क्या बात ऐसे है। लिखते हैं आप मतलब हैरान हो जाएंगे। उनका तखल्लुस है चतुर नारायण पांडे पंडरपुरी। तो आपने आज तक वो गजल कहीं नहीं गाई है जो आपके नहीं, लिए, नहीं। और अब कभी नहीं गाएंगी वो? ये वादा है। वंडरफुल। सर ये बताइए कि जब आज के जमाने में तो संगीत प्यार का, प्यार करना है या किसी को रिझाना है, प्यार से बताना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो जब आप लड़कियों के पास जाते थे या मतलब लड़कियों को रिझाना होता था, तो कौन सा गाना था जिससे वो प्रभावित हो जाती थी? आप किस बात को छेड़ दिए? गाने उस वक्त मैंने मेरे गाए हुए कुछ नहीं होते थे, जब लड़कियां तो खैर फैंस मिलती That's a है news to me. बहुत ही, लेकिन क्या वो भी हम लोग कभी ऐसे ही कट बैठते थे तो मेरी गजलें वगैरह हम लोग गाते थे तो सब लोग खुश हो जाते थे। तो सब लोग कितने लड़कियां होती थी? जो भी हम दोस्त लोग बैठे होते थे तो बड़ा नहीं ऐसे दोस्तों में गाते थे। हाँ। लेकिन ऐसे खास किसी को नहीं सुना था मेरे अलावा। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जबरदस्ती ही सही। फिल्मी गाने उस वक्त मुझे इतना याद नहीं होते थे, क्योंकि मेरा तो एक ही गाना जब तक मैंने गाया हुआ था, वो के मजबूर मुझे उसमें बुलाया। नहीं, आपको मालूम है सवाल क्या किया है? हाँ, वही भी जब लड़कियों को रिझाने के लिए कौन सा? लड़कियों को रिझाने के लिए आप क्या गाते थे? आप बोल रहे हो मैं सब गाता था। पता नहीं वो रिझाते भी थे गाने से। आपको देख के भूल गए, वो डर गए। वो एक्चुअली ये सही बात है कि मैं अभी इतना डर गया हूँ कि मैं डरे रहो, यू हैव नो ऑप्शन। और मैंने देखा ही नहीं अभी। मुझे कभी कुछ बात भी करनी होती तो मैं पहले लिख के उसको पहले स्टडी करता हूँ कि ये मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। लेकिन ये नहीं उसके झूठ बाद है। फिर मैं लेकिन झूठ है, क्योंकि भूपेंद्र जी जब आवाज लगाते हैं तब एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि हम गाते गाते बहुत सारे फैंस आके मिल लेते हैं और ये एज ए फैन मैं भी कह रही हूँ कि जब वो कुछ गा जाते हैं तब साथ फुल माफ हो जाता है। क्या बात है। उन्होंने एक गाना गाया था रिसेंटली ट्रैफिक सिग्नल में, ना जिस दिन तेरी मेरी बात होती है, थोड़ा सा ऊपर कर, ना जिस दिन तेरी मेरी बात होती है, न दिन गुजरता है न रात होती है, न जिस दिन तेरी मेरी बात होती है। ये कमाल का गाना, शमी टंडन जी का शमी म्यूजिक टंडन है। साहब। और मधुर जी ने बोला था गाएंगे तो भूपेंद्र जी ही गाएंगे, तो ये आवाज, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। ये किसी नजर को हो गया ना ये गाना? एक रिक्वेस्ट आई थी, नहीं हुआ ना? किसी नजर को तेरा इंतजार, एक रिक्वेस्ट भी है। किसी नजर को फरमाइश है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्या बात है। मैं
सी नजर को तेरा आज इंतजार है। और जो आप देख रहे हैं, ये इंतजार ये है कि जो भूमिताल हमारा प्लेटफॉर्म है, भूमिताल म्यूजिक आप टाइप करेंगे तो उसमें बहुत सारे हमने गुलजार साहब के साथ जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनका हमने अपलोड किया है। प्लीज गो टू भूमिताल म्यूजिक प्लेटफॉर्म एंड दिल पीर है का उसमें सारी गजलें